इस वीडियो के माध्यम से अब हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत चालन या फिर वैद्युत धारा के कुछ और न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। इसमें जो हम सूत्र प्रयोग करेंगे वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। पहला सूत्र धारा घनत्व J बराबर I/A। धारा घनत्व J बराबर I/A। I यहाँ पर वैद्युत धारा है जिसको हम एम्पियर में लेंगे। A क्षेत्रफल है जिसको हम मीटर स्क्वायर में लगाएंगे। अगर हमें प्रश्न में क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में नहीं दिया है, कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें क्षेत्रफल दिया होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। क्योंकि सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम 1 सेंटीमीटर की जगह पहले 10⁻² मीटर लिखेंगे, उसका स्क्वायर लगाएंगे तो 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 और मीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप मीटर को m से लिख सकते हैं या फिर मी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है इसे 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर मिलीमीटर स्क्वायर दिया है तो 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा सूत्र जो मेन है जिस पर हम आज न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। I बराबर NEAVD। I यहाँ पर वैद्युत धारा एम्पियर में, N यहाँ पर चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन का मतलब हुआ कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बटे चालक का आयतन। चालक का आयतन जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे A इंटू एल। चालक का आयतन जो होगा वो A इंटू एल कैसे आया? बेलन का आयतन πr² h होता है। πr² को हम A लिख देंगे क्षेत्रफल और h का मतलब यहाँ लंबाई लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आयतन का सूत्र लगेगा वो A इंटू एल लगेगा। और अनुगमन वेग BD बराबर EB/ml इंटू टाउ। इस पर अभी आज हम न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे लेकिन आप इसको भी याद रखेंगे। B यहाँ पर विभवांतर है। विभवांतर और धारा और प्रतिरोध में संबंध B बराबर IR, जिसे हम ओम का नियम भी कहते हैं। इस सूत्र को याद रखेंगे। और R जो प्रतिरोध होता है लंबाई और क्षेत्रफल पर किस तरह से निर्भर करता है? R बराबर ρL/A। रो एक नियतांक है जिसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ये एक नियतांक है, इसको हटा सकते हैं तो R समानुपाती L/A भी लिख सकते हैं। और गतिशीलता म्यू बराबर VD/E। VD का मतलब अनुगमन वेग और E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और धारा का सूत्र पिछली वीडियो में मैंने बताया था I बराबर Q/T। तो ये हमने जो सूत्र इतने सारे लिखे हैं, इस पर जो मेन सूत्र है वो हमारा ये है। इस पर ही न्यूमेरिकल कराएंगे। ये सूत्र लिखने का मतलब केवल इतना ही है कि कभी कभी न्यूमेरिकल एक सूत्र पर ना दे करके कई सारे सूत्र एक ही में मिक्स कर देते हैं। ये सूत्र भी लगाने को दे सकते हैं, ये भी लगाने को दे सकते हैं, ये भी लगाने को दे सकते हैं। इसलिए मैंने सभी सूत्र लिख दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट इसी सूत्र पर नहीं देते हैं। पहले हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा मान लीजिए, फिर ये लगाना पड़ा, बाद में ये लगाना पड़ा। तो इस तरह से कई सारे सूत्र लगा करके भी न्यूमेरिकल बन जाता है। इसलिए आप इन सूत्रों को कॉपी पर लिखें, याद करें पहले, उसके बाद सूत्र हम किस तरह से लगाएंगे उसको आइए समझते हैं। तो आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। ये न्यूमेरिकल्स किसी भी बोर्ड में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल यूपी बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए हो सकते हैं। केवल आप सूत्र किस तरह से लगाते हैं, सूत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से पहचानते हैं पढ़ करके, बस इस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। ये प्रति का चिन्ह। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर प्रति मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं तो आप स्मॉल n से लिखेंगे, कैपिटल N से नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, प्रश्न में क्या क्या दिया होता है उसको लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार हमें स्मॉल n दिया हुआ है। स्मॉल n जो होता है एकांक आयतन अर्थात प्रति मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है 0.2 मीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद। 0.2 मीटर लंबाई मतलब यहाँ पर हमें लंबाई दी है L बराबर 0.2 मीटर हमें दी हुई है। दूसरा 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद। मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर किसके मात्रक होते हैं? क्षेत्रफल के। ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे अनुप्रस्थ परिच्छेद तार का दिया हुआ है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब क्या है? जैसे ये हमारा पेन है तो इस पेन के जो आधार का क्षेत्रफल होगा ये,
ठीक है। इस तरह से अगर ये कोई तार है तो तार का जो आधार का क्षेत्रफल ये होगा, ये इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका मतलब ये परिच्छेद का क्षेत्रफल में ए बराबर दिया है कितना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमने बताया क्षेत्रफल को मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं लगाते, किस में लगाते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻³ मीटर स्क्वायर या 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट 10⁻6 से इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 1 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। कैसे आया, 10⁻³ मीटर का स्क्वायर कर देंगे तो 1 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर कह रहा है तांबे के तार से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए, आई हमें निकालना है। अब जबकि 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, मतलब विभवांतर B बराबर हमें दिया है 4 वोल्ट, इसमें विभवांतर भी दे दिया। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, गतिशीलता हम किससे लिखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की म्यू से। देखिए हमने गतिशीलता लास्ट में लिखा है, ये फार्मूला गतिशीलता म्यू बराबर BD/E। तो गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हमें म्यू का मान दिया हुआ है, म्यू 4.5 × 10⁻⁶, जो भी मात्रक दिया हुआ है मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। मात्रक आप चाहे इंग्लिश के वर्ड में लिख दें चाहे हिंदी में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दी हैं, गतिशीलता भी दी हुई है, आई भी दिया निकालना है, स्मॉल एन भी दिया है। हम कौन सा फार्मूला क्या लगाएं, तो जब स्मॉल एन दिया है और आई की चर्चा की जाए तो मेन हमारा फार्मूला बनता है आई बराबर NA/BD। स्मॉल एन दिया हो और आई निकालना हो, या आई दिया हो स्मॉल एन निकालना हो, तो यही फार्मूला आई बराबर NA/BD पहले हम लिख लेते हैं। तो हमने सूत्र लिखा है यहाँ पर आई बराबर NEA/BD। अब हम इस सूत्र में देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। आई का मान हमें निकालना है, स्मॉल हमें दिया है, ई का मान हमें पता है 1.6 10⁻⁹, ए का मान पता है, लेकिन BD नहीं दिया है। BD नहीं दिया है तो इस BD को कहाँ से लाएं, तो हम सूत्र BD और म्यू में क्या संबंध होता है, म्यू बराबर BD/E। तो यहाँ से अब BD का मान कितना हो गया, म्यू इंटू ई, BD बराबर म्यू इंटू ई। अब म्यू दिया है लेकिन ई नहीं दिया है, तो ई का एक फार्मूला आप लोग और याद रखेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर वोल्टेज जो लगाएंगे वो बटे चालक की लंबाई। ये कहाँ से आया, सूत्र हमारा B बराबर E इंटू डी होता है एक, उस सूत्र से आया। D का मतलब यहाँ पर L हो गया, चालक की लंबाई। तो E बराबर B/L भी सूत्र याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या काम करेंगे, हमने म्यू बराबर BD/E लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि म्यू हमें दिया हुआ था, तो म्यू बराबर BD/E। तो BD का मान यहाँ से म्यू इंटू ई, और म्यू ई का मान आ गया B/L। क्यों B/L क्यों लगाया, क्योंकि हमें B का मान दिया हुआ है। इस BD का मान समीकरण 1 में लगा दीजिए, म्यू का BD का मान समीकरण 1 में लगाइए, मान समीकरण 1 में रखने पर। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है इसलिए मैंने पहले कराया है। तो ये कितना हो गया, I = NEA, BD का मान हो गया कितना, म्यू B/L। अब यहाँ पर हमें सभी मान दिए हुए हैं। n का मान हमें दिया है 8.5 गुणा 10⁻28, ई का मान 1.6 × 10⁻19, ए का मान हमारा 1 गुणा 10⁻6, ठीक है, ए का मान तक पहुँच गया। म्यू का मान हमें दिया हुआ है सवाल में 4.5 × 10⁻6, बी का मान हमें दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है 4, और एल का मान हमें दिया हुआ है 0.2। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन बच्चे देखकर घबरा जाते हैं कि अब कैलकुलेशन कैसे करें, तो इस कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जितने भी नंबर हैं वो सब एक जगह लिख लीजिए, और कोई नंबर कट रहा है तो उसे काट दीजिए। पॉइंट से ये 0 बढ़ा लिया और ये 20 बार कट गया। अब जितनी भी संख्याएँ वो एक जगह लिख लीजिए। संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 8.5 और 1.6 और 4.5 और 20, इतनी संख्याएं हमारी इसमें आई हैं। यहाँ पर 20 आया, 4.5 आया, 1.6 आया, 8.5 आया। घातें देखिए 10⁻28 प्लस की 10⁻19, तो कितनी बचेगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 28 में 19 घटाइए 9 बचेगा, 9 में से 6 घटाइए 3 बचेगा, 3 में से फिर -6 तो 10⁻3 बचा। अब आराम से आप इसकी गुणा कर सकते हैं, 16 × 5 = 80, 16 × 8 = 128 और 136 पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा। गुणा, इसकी गुणा इससे करिए
90 आ जाएगी, गुणा 10 की घात -3। अब आप 90 की गुणा इससे कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 9 छक 54 और 9 3 27 और 5 32, हासिल आगे 3 1 9 3 12। ठीक है, 90 से हमने ये गुणा कर लिया 13.6 को और 1 के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया ये, तो 10 की घात -3। 10 की घात -3 का मतलब है इस पॉइंट को 1 2 3 अंक इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 1.224 एम्पियर। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा आ गया 1.224 एम्पियर। इसके बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप अब स्वयं करेंगे, मैं केवल क्वेश्चन का तरीका आपके लिए बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 1 मिलीमीटर व्यास के तार से 90 कूलाम का आवेश 75 मिनट में प्रवाहित होता है। 1 मिलीमीटर व्यास दिया है, तार का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसको हम 2r से लिखेंगे। त्रिज्या का r है तो व्यास को हम 2r से लिखेंगे। ये 1 मिलीमीटर दिया है, तो r बराबर हमारा हो गया त्रिज्या 1/2 मिलीमीटर या r बराबर 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 10 की घात -3 से गुणा करेंगे। अब ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखेंगे, मिलीमीटर है केवल, तो 10 की घात -3 से, तो r का मान हो गया 5 गुणा इस पॉइंट को उधर ले जाइए, पॉइंट 5 को 5 बनाएंगे तो एक घात माइनस की बढ़ जाती, 10 की घात -4 मीटर। 90 कूलाम का आवेश Q बराबर हमें दिया है 90 कूलाम, और कितने समय में प्रवाहित होता है T बराबर हमें दिया है 75 मिनट। इस 75 मिनट को हमने सेकंड में बना लिया, समय को हमें सेकंड में लगाते हैं, तो 75 गुणा 60 सेकेंड। और प्रति सेंटीमीटर क्यूब में 5.8 × 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिखा है यहाँ पर, समझिए, अभी पिछले सवाल में प्रति मीटर क्यूब था, तो ये है तो स्मॉल n, 8 × 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अब इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया था ये, तो कैसे चेंज करेंगे 5.8 × 10⁻22, प्रति का मतलब बटे समझ लीजिए, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -2 मीटर, और का क्यूब लगाना है। सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं, और क्यूब लगा हुआ है तो इसके ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, तो 10 की ये कितना हो गया 5.8 × 10⁻22 अपॉन ये 10 की घात -6 बोलेंगे, घात की घात से गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6 मीटर क्यूब। तो ये स्मॉल n का मान हमारा बना यहाँ पर 5.8, 10 की घात -6 ऊपर जाएगी, +6 हो जाएगी, 10 की घात 28 बटे में मीटर क्यूब है, तो इसे बोलेंगे प्रति मीटर क्यूब। इस सवाल में विशेष ध्यान रखेंगे, हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ा। कैसे चेंज किया, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर और क्यूब लगा हुआ है, तो हमने यहाँ क्यूब लगा दिया। अब क्या निकालना है, नंबर 1 वैद्युत धारा I निकालना है हमारे लिए, तो हम फार्मूला लगा देंगे I बराबर NEABD, क्योंकि स्मॉल n दिया है। ठीक है, A कितना लगाना है अब यहाँ पर हमें, A जो चालक का क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार का, वो A बराबर होता है πr²। ये क्षेत्रफल जो A होता है वो πr² होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर NE, A का मतलब πr²। क्यों लगाया हमने πr², यहाँ पर क्योंकि हमें त्रिज्या दी हुई है, क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनटू यहाँ पर हमें निकालना है, सॉरी सबसे पहले मैं वैद्युत धारा निकालनी है। तो वैद्युत धारा हम सीधे सीधे Q दिया है और T दिया है, तो I बराबर Q/T लगा दें, I बराबर Q/T। Q का मान हमारा हो गया 90 और T का मान 75 गुणा 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 × 9, 3 दूनी 6 और ये 75 25 बार कैंसिल हो गया, तो 1/50 भाग लगाइए तो 0.02 एम्पियर। तो I का मान हमें प्राप्त हो गया 0.02 एम्पियर। अब हमें जब धारा यहाँ से मिल गई, तो धारा के बाद अब हम सूत्र लगाएंगे I बराबर NEABD। I बराबर, क्योंकि हमें I का मान पता चल चुका है, अब हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पर I बराबर NEABD। लेकिन A यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, A का मान πr² लगाना है इंटू VD। ठीक है, तो दूसरे भाग में अनुगुण वेग पूछा है, वो निकल आएगा BD बराबर आ जाएगा I/NE πr²। I का मान हमने निकाल लिया 0.02
n का मान हमने अभी स्मॉल n का मान 5.8 इंटू 10⁻28, e का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पाई का मान 3.14 और r स्क्वायर मतलब जो त्रिज्या हमारी आई है कितनी 5 गुणा 10⁻⁻4, इसका वर्ग करिए, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग आएगा 25 और 10⁻⁻4 का 10⁻⁸, तो 25 गुणा 10⁻⁸। अब इस कैलकुलेशन को आप कैसे करेंगे, संख्या एक जगह लिख लीजिए 0.02 अपॉन संख्या कौन कौन सी 5.8 इंटू 1.6 इंटू 3.14 इंटू 25, ये हमने संख्याएं सब एक जगह लिख ली। संख्याएं जितनी भी हैं वो सब एक जगह लिख लें। घातें देखिए 10⁻28 में से 19 घटाइए, 10 कितनी बचेगी 9, और 10⁻9 में से 8 घटाइए, 10⁻1 बचेगी। तो नीचे 10⁻1 का मतलब 1/10 लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ से 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इसको चाहो तो पॉइंट हटा के ऊपर यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए, इसको हटा के यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। नीचे जितनी भी संख्याएं हैं गुणा कर लीजिए, आसानी से कर सकते हैं। 25 पंजे 125, इसकी गुणा इससे, और इसको फिर भाग लगाइए, और जब भाग लगाएंगे तो एक बार आप ट्राई कीजिए कितना आंसर आएगा इसका। इसका जो आंसर आएगा आपका वो 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। आप इसको एक बार चेक कर लें, अगर आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। ये ए का मान दिया है, क्षेत्रफल 1 गुणा 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। मैंने अभी बता दिया कैसे पहचानेंगे, मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, और क्योंकि मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल लगाते हैं, इसको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। बहुत ही आसान सवाल, इसमें कोई चीज़ चेंज ही नहीं करनी है, ये भी प्रति मीटर क्यूब में दे दिया है। और तार में आई बराबर 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई भी दे दिया है। नंबर 1 धारा घनत्व जे बराबर I/A। फार्मूला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, धारा घनत्व का सूत्र। धारा घनत्व का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, जे बराबर I/A। आई का मान भी दिया है, ए का मान भी दिया है, तो यहाँ से हम सीधे मान लगा दें। आई का मान 3.2, ए का मान 1 गुणा 10⁻⁻7, बहुत ही आसान सवाल। तो जे बराबर 3.2 गुणा ऊपर जाके -7 + 7 हो जाएगी। मात्रक क्या आएगा देखिए, अब यहाँ पर मात्रक कभी कभी याद नहीं करना, रटना नहीं है। सूत्र हमने जो लिखा है जे बराबर I/A, आई का मात्रक एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। और सवाल में भी दिया है, देखो धारा का मात्रक, सॉरी यहाँ पर धारा का मात्रक जो ए का मान दिया है, धारा का मात्रक एम्पियर दिया हुआ है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नंबर 2 क्या निकालना है, अनुगमन वेग। अब देखिए अनुगमन वेग हमें आई का मान दिया है, एन दिया है, ए दिया, तो आई बराबर NEA/BD। तो बार बार सूत्र हम लगा रहे हैं, तो BD बराबर हो जाएगा I/NEA। सब कुछ मान इसमें दिया हुआ है। आई का मान हमारा दिया हुआ है कितना 3.2, एन का मान हमें दिया है 2 गुणा 10⁻28, ई का मान 1.6 10⁻⁻19, ठीक है, और ए का मान हमें दिया है 1 गुणा 10⁻⁻7। कैसे सॉल्व करेंगे, संख्याएं सब एक जगह, ये देखो डायरेक्ट कट गया, 16 दूनी 32, 2 से 2 कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे एक संख्या तो कोई बची ही नहीं, तो 1 रहेगी संख्या। घात कितनी रह जाएगी, 28 में से 19 घटाइए 9, 9 में से 7 घटाओ 10⁻2, तो 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 गुणा 10⁻−2, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका सवाल नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1 मीटर तार के बीच, मतलब तार की जो लंबाई दी है हमारे लिए वो 1 मीटर का दिया है। 1 मीटर तार के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। ठीक है, मतलब विभवांतर को हम बी से लिखते हैं तो बी हमें 2 वोल्ट का लगाया गया है। विभवांतर को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। धातु की प्रतिरोधकता जो है हमने बताई थी, किससे लिखते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो यहाँ पर देखिए हमने R = ρl/a जो लिखा था, यहाँ पर रो प्रतिरोधकता कहलाती, तो हम प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रतिरोधकता दी हुई है रो बराबर वो हमें दी हुई है 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसमें 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमें दी हुई है स्मॉल n 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग ज्ञात कीजिए, अनुगुण BD निकालना है और इलेक्ट्रॉनों को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में कितना समय लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब तार के एक सिरे दूसरे सिरे तक आएगा तो कितना समय हमें t वो निकालना है। तो देखिए BD दिया है, स्मॉल n दिया है, तो ये तो पता है कि सूत्र हमारा लगेगा I = NA/BD, ये तो लगाना ही लगाना है। अब हमें I नहीं दिया है, I कहाँ से निकालेंगे? B = IR, ओम का नियम होता है। तो यहाँ से I का मान कितना हो जाएगा? B/R, तो I की जगह लगा दो B/R बराबर NEA/BD। तो यहाँ से BD का मान कितना हो गया? BD हमें निकालना है B/R × NEA। अब सवाल में देखो B दिया हुआ है हमारे लिए, N दिया है, E का मान पता है, लेकिन A और R नहीं पता है। अब R नहीं दिया है लेकिन हमें प्रतिरोधकता दी हुई है, तो प्रतिरोधकता के पदों में R का सूत्र क्या होता है? R का ρl/a। हमने इसको चेंज कर लिया, ρl/a। R का मान लगा दिया, R का सूत्र होता है ρl/a। देखिए R का सूत्र लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? R बराबर ρl/a, ये वाला फार्मूला लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो का मान दिया है इंटू NEA, A से कैंसिल हो गया, तो BD का मान हो जाएगा B/ρl NE। अब सब मान आप लगा दीजिए। B का मान आपको दिया है 2, रो का मान 50 × 10⁻⁸, L का मान आपको दिया हुआ है सवाल में, L का मान 1 मीटर। सवाल में देखिए शुरू में दिया है 1 मीटर लंबा तार, ये L का मान दिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल n का मान 5 × 10⁻24 और बचा क्या? स्मॉल e का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको आप स्वयं कैलकुलेट करें और इसको कैलकुलेट करके आप बताएंगे कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आ रहा है इसमें 5 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अगर इतना आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और रह गए, आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार में 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक चालक तार है जिसमें 6.4 धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर है, प्रति मीटर क्यूब नहीं दिया यहाँ पर, ये प्रति मीटर दिया हुआ है यहाँ पर, तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल दिया है, तो देख लेते हैं इसको सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5, हमें I का मान दिया है 6.4 एम्पियर और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति मीटर दी है। मतलब प्रति मीटर का मतलब हुआ कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बटे चालक की लंबाई। एकांक आयतन में नहीं दिया है, अब कह रहा है प्रति मीटर। मीटर लंबाई का मात्रक होता है और प्रति मीटर लगा, इसका मतलब लंबाई बटे में लिखेंगे किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे लंबाई। प्रति मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो यहाँ पर N/L यहाँ पर दिया है 8 × 10⁻24। तो यहाँ से कैपिटल N का मान हमारा हो गया 8 × 10⁻24 × L। और क्या दिया है? उनका अनुगमन वेग बताइए। तो I बराबर हमारा क्या होता है? NEA/BD। और स्मॉल n का फार्मूला हमारा क्या होता है? N/AL
हमने शुरू में लिखा था। स्मॉल एन का मतलब जो होता है वो होता है हमारा कितना, एन बराबर इसमें एन अपॉन ए एल। तो हमने यहाँ ये फार्मूला लगा दिया और कितना हो गया यहाँ पर, ये ई ए बी डी, ए से कैंसिल हो गया तो आई बराबर कितना हो गया, एन का मान या एन बटे एल का मान डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए एन बटे एल, ये एन बटे एल बन गया हमारा यहाँ पर, इंटू ई बी डी। आई का मान 6.4 लगाइए, एन बटे एल का मान 8 गुणा 10 की घात 24 पूरा लगा देंगे खिट्टा। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू यहाँ से हमारा बी डी का मान निकल आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो बी डी का मान, ये आपका आंसर आना चाहिए, बी डी बराबर 5 गुणा 10 की घात -6 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। दो तार x और y श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। एक तार ये है x और एक तार ये है y। ये तार x और ये y श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब तार लगे होते हैं तो याद रखेंगे दोनों में धारा का मान बराबर होता है। इसमें अगर धारा Ix है तो इस तार में धारा Iy है, तो दोनों तारों में धारा का मान समान होगा, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। इसके बाद कह रहा है तार x के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल y से दुगुना है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है Ax वो y से दुगुना है, तो इसका मैंने क्षेत्रफल अगर 2a मान लिया तो इसका क्षेत्रफल Ay बराबर a मानेंगे, क्योंकि कह रहा है x का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल y से दुगुना है। लेकिन x में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व y से आधा है, तो इसमें अगर हम nx बराबर n मान लें तो इसमें ny बराबर मानेंगे कितना, परंतु x में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व y के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व से आधा है। आधा का मतलब ये है कि यहाँ पर फिर हमें 2n मानना पड़ेगा। nx बराबर n तो ny बराबर 2n मानना पड़ेगा, क्योंकि nx का मान ny से आधा है। ठीक है, तो कह रहा है तार x और y में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुवेग का अनुपात ज्ञात करो। मतलब इसमें बी डी एक्स अनुपात बी डी वाई हमें निकालना है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा बराबर रहती है। श्रेणी क्रम में आई एक्स बराबर आई वाई, आई का सूत्र क्या होता है, एन ई बी डी, तो एन एक्स ई ए एक्स बी डी एक्स। हमने क्या काम किया, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये बराबर रहेगा। ठीक है, इसमें एक्स नहीं लगाएंगे। एन वाई ई ए वाई बी डी वाई, ई से ही कैंसिल हो गया। एन एक्स का मान कितना माना हमने, एन, ए एक्स का मान 2a, बी डी एक्स ऐसा ही, एन वाई का मान 2n, ए वाई का मान a और बी डी वाई ऐसा ही। ए एन से ए एन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी डी एक्स बटे बी डी वाई बराबर 1। तो ये अनुपात आ जाएगा हमारा 1:1। आंसर हो गया इसका ये। ठीक है, इस तरह के प्रश्न, ये कुछ नया प्रश्न है, मैंने अपनी तरफ से बना के दे दिया है। इस तरह के प्रश्न भी बना के दिए जा सकते हैं। इस सवाल को, छठे सवाल को फिर एक बार समझ लीजिए। दो तार x और y श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में दोनों में धारा का मान बराबर रहेगा। x के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल y से दुगुना है, तो x का क्षेत्रफल मैंने 2a माना तो इसका a माना, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व आधा है तो इसका nx बराबर n माना। क्योंकि ये आधा है तो इसका मतलब ये चीज़ दुगनी होगी, तो इसको हमने 2n माना। अब देखिए 2n से n आधा है, बी डी एक्स और बी डी वाई का अनुपात निकालना है। तो आई एक्स बराबर आई वाई श्रेणी क्रम में, आई बराबर एन ए बी डी, तो इसे एन एक्स ई ए एक्स बी डी एक्स बराबर एन वाई ई ए वाई बी डी वाई, ई से ई कैंसिल, बाकी सब मान लगाइए, बी डी एक्स अनुपात बी डी वाई आपका निकल के आ जाएगा।